हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नज़र मोहम्मद और आप देख रहे हैं आयरा मोटिव चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था और उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव के लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरा होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरी और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दशरथ मांझी ने अपने बुलंद इरादों से ये फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे, जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि ये अपने बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे और इसी तरह दिन बीतते चले गए। कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव सदस्य के साथ न हो। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गाँव के अन्नी से वजीरगंज की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया। उनके इस फैसले ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश के अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की, अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार न माने और निराश न हो। आपको भी समय लगेगा, पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी और वह एक शानदार पल होगा। दोस्तों, दशरथ मांझी की तरह आपको कभी हार नहीं माननी है। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, कभी भी निराश नहीं होना है। जो निराशा लेके बैठ जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, वो कभी सफल नहीं होते। सफलता उसी में है जब आप दृढ़ संकल्प के साथ पूरी तरह मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।